आइए क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर्स -2/7 एक्स एंड -7/2 आर इन जीपी। तो देखिए यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी है और हमको दिया हुआ है कि जो तीनों नंबर्स हैं ये जीपी में हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम कॉमन रेशो की हेल्प लेंगे। हमको मालूम है कि जो कॉमन रेशो होती है जीपी में वो अगली टर्म को उससे पिछली टर्म से डिवाइड करने से कॉमन रेशो आती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक बार सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे और कॉमन रेशो निकाल लेंगे और एक बार हम थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे और कॉमन रेशो निकाल लेंगे। इन दोनों कॉमन रेशो को हम इक्वल पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए जीपी में ये जो तीनों टर्म हैं ये हैं -2/7 x एंड -7/2। तो देखिए कॉमन रेशो निकालते हैं। एक बार निकालेंगे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके। तो r1 ये सेकंड टर्म है, x अपॉन जो फर्स्ट टर्म है ये है -2/7। यहाँ से आएगा ये x इंटू ये 7 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा और ये होगा माइनस का। तो इससे आ जाएगा ये -7x/2। तो ये कॉमन रेशो आ गई सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पर। अब हम कॉमन रेशो निकाल लेते हैं थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करने पर। तो देखिए अगर ये कॉमन रेशो R2 है तो हम यहाँ पर ये जो थर्ड टर्म है ये है यहाँ पर -7/2, इसको डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म से, ये होगा। अब ये जो x है इनफैक्ट ये x/1 है तो ये क्या होगा -7/2 इंटू ये 1 है तो ये 1/x हो जाएगा ऊपर जा करके। तो इज इक्वल टू यहाँ से आएगा ये -7/2x। तो कॉमन रेशो आ गई। हमने दो तरह से कॉमन रेशो निकाल ली इसकी। इन दोनों कॉमन रेशोस को हम इक्वल रख देते हैं क्योंकि जीपी में कॉमन रेशो तो इक्वल ही होगी। तो यहाँ पर देखिए R1 हो जाएगा इज इक्वल टू R2 के। तो ये -7x/2 इज इक्वल टू -7/2x। सॉल्व करेंगे इसे आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा -7x इंटू 2x इज इक्वल टू -7 इंटू 2 और यहाँ से ये आएगा -14x² इज इक्वल टू -14। x² हो जाएगा -14 अपॉन -14। 14 बन जा 14 और 1 से माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी x² हो गया 1। यहाँ से x की वैल्यू आएगी √1 और इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू आ गई। जब भी किसी टर्म का अंडर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू वहाँ पॉसिबल होती हैं। तो ये +-1 आ गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू एक तो +1 हो गई और दूसरी वैल्यू x की -1 हो गई और ये हो गया इसका आंसर।